औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड की खसूसियात। तबाही खसूसियात जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हमने देखा था कि उनका जायका जो है वो तुर्श होता है, खट्टा होता है और वो जो हैं एसिड्स क्रोसिव होती हैं, यानी जलने में मदद देती हैं वगैरह वगैरह। तो आज हम इसकी केमिकल खसूसियात पढ़ेंगे, यानी किस किस के साथ ये रिएक्शन करती हैं, किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या आगे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो सबसे पहले देखें मेटल्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स के सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की तरह के मेटल्स के साथ तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, जबकि डाइल्यूट एसिड्स एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, मैग्नीशियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तरह के रिएक्टिव मेटल्स के साथ दरमियानी स्पीड से रिएक्ट करते हुए साल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। यानी प्योर जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम है, तो क्या है, इन मेटल्स के रिएक्ट करने की जो खसूसियत होती है वो ज़्यादा होती है। और डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं कि जो प्योर नहीं होते, जिनके अंदर पानी की या किसी चीज़ की मिक्सिंग की जाती है, उन्हें डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स जो हैं HCl H2SO4 है, अगर इन दोनों एसिड्स को पानी मिला के डाइल्यूट किया जाए तो ये क्या करती हैं, एल्युमिनियम, फेरस, जिंक और मैग्नीशियम के साथ दरमियानी स्पीड के साथ रिएक्शन करती हैं। नीचे रिएक्शन देखें, जिंक हमारे पास मेटल है और इसका रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट जो है वो इस मेटल का साल्ट है। सेकंड पे देखें, एल्युमिनियम है हमारे पास और साथ में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। तो क्या है, जब भी कोई मेटल के साथ एसिड जो है वो रिएक्ट करती हैं तो हमेशा जो है क्या होता है, उस मेटल का साल्ट बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज करती हैं। ये एरो के जो निशान है ये शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जिस तरह के हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, उन्हीं रिएक्टेंट्स के लिहाज से हमारे पास उनके साल्ट्स बनेंगे। जैसे देखें, हमने पहले जो है वो अगर मेटल्स ली थी तो मेटल्स ने इनके साथ रिएक्ट करके तो क्या बनाया था, मेटल के साल्ट्स बनाए थे, जैसे जिंक सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अगर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट करेंगी तो ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साल्ट्स भी बनाएंगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करेंगी। रिएक्शन देखें, ये हमारे पास कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें देखें साल्ट कौन सा मिल रहा है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है गैस और साथ में वाटर मिल रहा है। सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिस कार्बोनेट के अंदर अभी हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन खारिज ना हुई हो, उसे कहते हैं बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास। वैसे हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास बेसिस के साथ रिएक्शन। तो बेसिस के साथ रिएक्शन इसका बहुत सिंपल है कि जब हम एसिड देखते हैं, एसिड्स जो हैं वो बेसिस के साथ मिलती हैं तो साल्ट और वाटर बनाती हैं। और ये जनरली भी हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड जब भी बेस के साथ मिलती है वो साल्ट और वाटर ही बनाती है और ये दोनों एसिड बेस जो हैं वो न्यूट्रल हो जाती हैं इस रिएक्शन में, इसलिए इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखें ज़रा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास बेस और इसके साथ हम एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है।
दूसरा देखें कॉपर ऑक्साइड है, ये भी हमारे पास बेस है और प्लस H2SO4 है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बन रहा है और पानी बन रहा है। तो इस अमल को यानी एसिड और बेस जब आपस में मिलती हैं साल्ट और वाटर बनाती हैं तो इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फोर्थ पे है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। आपने देखा जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वैसे वैसे गैस हमारे पास खारिज होती है। पहला जो हमने पढ़ा था मेटल्स के साथ तो उसमें हाइड्रोजन गैस खारिज हुई थी। दूसरा हमने कार्बोनेट्स पढ़ा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई है। अब देखें हम पढ़ रहे हैं सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, तो इसमें कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। देखें हमारे पास सल्फाइड कौन सा है, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, प्लस हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास साल्ट कौन सा बन रहा है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज हो रही है और साथ वाटर बन रहा है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन मौजूद होती है उसको बाई कंपाउंड कहते हैं, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड। जैसे ऊपर आपने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है लेकिन बाई में हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह देखें सल्फाइड में CaSO3 है, प्योर कंपाउंड है, लेकिन बाई में क्या है NaHCSO3 है, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सोडियम बाइसल्फाइड। इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारे पास क्या बन रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, SO2 गैस जो है वो खारिज हो रही है और प्लस वाटर बन रहा है। पांचवा रिएक्शन है हमारे पास सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज करते हैं और इसके साथ साल्ट्स भी बनाते हैं। रिएक्शन देखें जरा सल्फाइड FeS फेरस सल्फाइड। अब देखें सल्फाइड्स और सल्फाइड में क्या फ़र्क है कि सल्फाइड्स में हमेशा SO3 ग्रुप लगा होता है साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का, तो उसे हम कहते हैं सल्फाइड्स। और सल्फाइड्स में क्या होता है कि F के साथ या किसी भी कंपाउंड के साथ सल्फर जुड़ी हो तो उनको हम कहते हैं सल्फाइड्स। अब यहाँ पे रिएक्शन देखें, FeS है ना, फेरस सल्फाइड है प्लस H2SO4 है, तो हमारे पास क्या बन रहा है फेरस सल्फेट। अब जहाँ ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गई है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है फेरस सल्फेट। अब ये इस फेरस का यानी इस मेटल का साल्ट बन रहा है हमारे पास FeSO4 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हमारे पास गैस बन रही है। मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास SO3 है वो होते हैं सल्फाइड्स। अगर आपके पास सिंपल सल्फर किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच है तो वो होती है सल्फाइड्स। अगर आपके सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जो है वो एटम लगे हुए हैं तो वो आपके पास होंगे सल्फेट्स। ठीक है, तो सल्फाइड्स के साथ इनका सब अलग रिएक्शन है और सल्फाइड्स के साथ अलग रिएक्शन है। सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रहे हैं और सल्फाइड्स के साथ करके तो ये देखें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज कर रहे हैं। आगे देखें हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक एसिड के इस्तेमालात। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स यानी अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खादों को कहते हैं जो हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा केमिकल्स हैं, धमाकाहिज़ अशिया हैं, यानी जो हम अपने ये शब बारात वगैरह पे जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शादियों पे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं धमाकाहिज़ अशिया। पेंट्स वगैरह हैं, अद्वियात में इस्तेमाल होती है। लेड स्टोरेज बैटरियों में भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरियाँ कौन सी होती हैं, ये जो हमारे UPS के अंदर बैटरियाँ होती हैं ये लेड स्टोरेज होती हैं। लेड एक मेटल है और इस मेटल से ये बैटरियाँ बनती हैं।
दूसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, अद्वियार्स और कॉपर प्लेट्स पर नक्शो निगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें फर्टिलाइजर्स वही खादें हैं, पेंट्स हैं, अद्वियात हैं और कॉपर प्लेट्स पर नक्शो निगार यानी पेंटिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स की सफाई, खालों को रंगने और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड है आगे। बेंजोइक एसिड खुराक को महफूज करने में इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम खुराक को जैसे साल्ट वगैरह लगा के काफ़ी अरसे तक महफूज कर सकते हैं, इसी तरह बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। एसिटिक एसिड खुराक को खुशजायका बनाने और महफूज करने में इस्तेमाल होता है और ये भेड़ के डंग के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि ये खुराक को जायका बनाता है, टेस्टी बनाता है और ये खुराक को महफूज करने में इस्तेमाल होता है। और अगर भेड़ वगैरह आपको काट जाती है तो उसके दर्द के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है।